नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह है और 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार से बृहस्पति जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन, भाग्य और धर्म के कारक होते हैं, बुध जो है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बुद्धिमत्ता के और फाइनेंस के कारक होते हैं, उसी तरीके से एक ऐसा ग्रह है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके पराक्रम, आत्मविश्वास और जीवन में शक्ति के कारक होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंगल का। मंगल एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मजबूत हो जाए तो मनुष्य के अंदर कभी भी आत्मविश्वास कम ही नहीं हो सकता, ना उसकी शारीरिक क्षमता कम हो सकती है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल मजबूत हो जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, प्लेयर का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, टेक्निकल का फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम हो, या फिर जो है बहुत ही बड़ा बिल्डअपशिप हो, या फिर कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद अधिकारी या फिर जो है सेना नायक ही क्यों ना बन जाए, ये मंगल का ही देन होता है। यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल मजबूत हो जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में इन सभी चीज़ों पर सफल हो सकते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल मजबूत हो जाए, ऐसे व्यक्ति बुरे से बुरे वक्त में भी जो है अपना एक रास्ता तलाश लेते हैं। अब बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानते हैं, कभी डरते नहीं हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही ज़्यादा बलवान और बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ कि महत्वपूर्ण ग्रह मनुष्य के जीवन के लिए माना गया है। ये जो आज की वीडियो है ये 6 राशियों पे आधारित है। दर्शकों, मैं आज आपको बताऊंगा कि 1 जुलाई से लेकर के मंगल 28 दिसंबर तक जो है 4 राशियों पे गोचर करेंगे। यानी 1 जुलाई से लेकर के ये सिंह राशि, कन्या राशि, इसके बाद तुला राशि और वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे। जहां सिंह राशि और वृश्चिक राशि इनकी मित्रगत राशि है और स्वयं की राशि वृश्चिक राशि है। तो आज की जो वीडियो है ना, ये 6 राशियों पर आधारित है। मैं आपको बताऊंगा कि 6 ऐसे कौन से राशि वाले हैं कि जब मंगल जो है सिंह राशि से वृश्चिक राशि के मध्य में गोचर करेंगे ना, तो कहीं भी इनका जो है कह सकता हूं जन्म कुंडली में, यानी इनकी जो प्लेसमेंट रहेगी, जो स्थिति रहेगी, वो शुभ ही रहने वाली है। मतलब कहीं ना तो कहीं 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में पराक्रम कारक, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास कारक और शक्ति कारक ग्रह शुभ अवस्था में रहेंगे। और जब ये ग्रह शुभ अवस्था में रहेंगे ना, तो आप इतना समझ ले कि जहां जहां ये इनकी प्लेसमेंट होगी, उस स्थान के प्रभाव को ये 10 गुना बढ़ा देंगे। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव और द्वादश भाव को शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ पे शनि और बृहस्पति को छोड़ करके कोई भी ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो मैं आपको ये 6 राशियों को जो शामिल किया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ राशियों का अष्टम भाव पे मंगल शुभकारी प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो स्वयं के वृश्चिक पे रहेंगे। यानी ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमाण है कि अष्टम या द्वादश भाव पे कोई ग्रह उच्च का या अपनी राशि पे हो तो शुभ फलदायी रहेगा, और अगर अपनी राशि पे ना हो तो अशुभ फलदायी रहेगा। तो एक राशि ऐसा भी होगा जिसके कुंडली में अष्टम भाव पे और एक राशि में द्वादश भाव पे प्लेसमेंट है, लेकिन स्वयं वृश्चिक पे है, इसलिए निश्चित तौर पे जो है आपको यह सफल बनाएगा। तो चलिए अब मैं वो 6 राशियों का चर्चा करता हूं जिसे मंगल 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में संपूर्ण तौर पे इतना शक्तिशाली बनाएगा, इतना लाभकारी बनाएगा कि जीवन में आप कभी भी दिसंबर तक इस स्थितियों में अनसक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। यानी आपका जीवन पलटना तय है। ये जो वीडियो रहेगी चंद्र राशि पे रहेगी, लेकिन आप चाहे तो इसे लग्न के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए सबसे पहला मैं राशि प्रारंभ करता हूं उन 6 राशियों में कौन है जिसे 1 जुलाई से लेकर के पूरा यानी 28 दिसंबर यानी पूरा 2023 में मंगल कहीं न तो कहीं सभी तरह से शक्ति प्रदान करेगा और जीवन में एक उचित लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगा। जिसमें सबसे पहला राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वाले मंगल जो होते हैं आपकी कुंडली में, वो स्वयं राशि के मालिक होते हैं, और राशि का मालिक होने के कारण ये कहीं भी बैठेगा शुभ फल देगा। लेकिन फिर भी मैं इसलिए
ऐसी स्थितियों में भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हर हाल में यह शुभ फल देगा। कोई जरूरी नहीं कि लग्नेश कहीं भी बैठ जाए तो शुभ फल देगा, नहीं तो अगर किसी का लग्नेश कहीं भी बैठ जाए शुभ फल नहीं देता तो आज सभी करोड़पति अरबपति होते। लेकिन चलिए फिर भी मैं बताता हूं कि मेष राशि वाले आपके ऊपर 1 जुलाई से 28 दिसंबर के मध्य में मंगल क्या क्या परिणाम देने वाला है और जीवन में किस तरीके से आपका काया पलट होगा, जिसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेष राशि। मेष राशि वाले देखिए, मेष राशि वाले 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे, जो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ प्रदान करेगा, विदेश यात्रा से रिलेटेड योगों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा आपके निर्णय शक्ति को बहुत ही बेहतर बनाएगा, व्यर्थ के केस मुकदमा से आपको बचाने का प्रयास करेगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज होगा, और अगर लव लाइफ में बहुत समय से अस्थिरताएं चल रही थी तो इसमें अचानक सुधार की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। इसके बाद जो है 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में जब यह कन्या राशि में गोचर करेंगे तो षष्ठम भाव पे रहेंगे। षष्ठम भाव के मंगल कारक होते हैं, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपको अगर अपने व्यापार के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या लोन की आवश्यकता है तो यह दिला देगा। कोई शत्रु आपके पीठ पीछे पड़ करके आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, उनसे दूरियां बनेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से आप किसी प्रकार से परेशान थे या परिवार के कुछ लोग आपको डैमेज या तनाव दे रहे थे, उन सभी चीज़ों से जो है आप बचेंगे। व्यर्थ का कर्ज से मुक्ति कराएगा। अपव्यय और अपयश यानी गलत कार्यों पे खर्च हुआ धन को यह बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा शत्रु से किस प्रकार निपटना है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, लग्न में दृष्टि पड़ने के कारण आपका सम्मान भी धीरे धीरे वापस मिलना चालू हो जाएगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मंगल सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और लग्न का मालिक लग्न को देखेगा तो ये शुभ और लाभकारी फल दे देगा। अतः इस समय तुला राशि पे सप्तम भाव का मंगल मेष राशि वाले जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के जीवन में लगता था कि अब बर्बादी हो जाएगी, आपको इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव का मंगल गोचर में मांगलिक दोष बनाएगा मेष राशि वाले, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कलेश से आपको बचना पड़ेगा। आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। किसी प्रकार का गलत मित्र या गलत फ्रेंड सर्कल में या गलत लव लाइफ में थे जिससे आप बाहर निकलना चाहते थे, मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उससे मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में यही है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा शुरुआत आवश्यक तौर पे करने वाले हैं और सीनियर से सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, और जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके लिए चमत्कार होगा, क्योंकि यह अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में रहेंगे। अतः पुराने से पुराने केस मुकदमा में आपको यह विजयी करा देगा। जहां भी आपका पैसा फंसा हुआ निकल जाएगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद, सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हैं, रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हैं, इसके अलावा जो है इंश्योरेंस वगैरह में कुछ पैसे आपके फंसे हैं, इसके अलावा आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे, उससे आपको यह बचा देगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। सेपरेशन थी, चाहते थे कि तालमेल वैवाहिक जीवन में ठीक हो जाए, वह ठीक होगा। आय स्थान पर दृष्टि होने के कारण विदेश यात्रा का योग बनेगा। द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण धन का योग बनेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके लिए इस समय यह रहेगा कि आप अपने जीवन के कड़े और कठोर निर्णय भी लेते हुए महसूस करेंगे और भय और संकट से आप निकल जाएंगे। इसीलिए ये तो मंगल आपकी कुंडली में 1 जुलाई से दिसंबर तक काया पलट के रख देगा मेष राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप चाहे तो लाल चंदन का तिलक या लाल रोड़ी का तिलक लगाइए। हो सके तो 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक जो है आप अपने जीवन में लाल धागा अवश्य बांध के रखें राइट हैंड में। स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण राशि, जब मंगल 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक गोचर करेगा तो कंटिन्यू शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा, वह है वृषभ राशि वाले। क्योंकि वृषभ राशि वाले 1 जुलाई से 28 दिसंबर तक जब मंगल गोचर करेगा तो ये चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल इन स्थानों पे शुभकारी हो जाएगा। सबसे पहला 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल जब आपकी कुंडली में
चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे तो यह सिंह राशि पे रहेगा और कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि रहेगी। अतः अचानक भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि के अलावा पिता से तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा और आय स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आय के योगों में भी वृद्धि होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से नौकरी चली गई थी या सीनियर अधिकारियों से बहुत ज्यादा परेशानियां थी या घर के नियर बाय स्थानांतरण कराना चाहते थे तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनती हुई चली जाएंगी। सप्तम भाव पे इनकी स्वयं की राशि वृश्चिक पे दृष्टि रहेगी, अतः यह वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा ही करेगा। व्यापार या नौकरी में आपके प्रतिद्वंदी को भी यह परास्त करने वाला रहेगा। यही फिर 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक मंगल पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब यह पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो सप्तम का मालिक जब पंचम में जाएगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। जिन महिलाओं को संतान कंसीव करने में दिक्कत हो रही थी, लगता था कि संतान जीवन में कंसीव नहीं हो सकता, अब संतान कंसीव होने के विशेष योग बनते हुए दिखेंगे। आय स्थान पर और द्वादश स्थान पर इनकी सप्तम और अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ के अलावा विदेश जाने से रिलेटेड वीजा, ग्रीन कार्ड या विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कानूनी परेशानी है उससे यह बचाना चालू कर देगा। पंचम और सप्तम का कम्युनिकेशन होने के कारण जो है आपके जीवन में लव लाइफ को तो यह ठीक करेगा ही करेगा, प्रेम से विवाह के योगों में प्रॉपर ये योग बनाएगा और हो सकता है प्रेम विवाह आपका हो जाए जो काफी समय से आप चाह रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में मंगल षष्ठम भाव पे गोचर कर जाएंगे, जहां के ये कारक होते हैं और स्वयं अपनी राशि द्वादश स्थान पे जो बैठे हैं मेष राशि, इसको देखेंगे और चतुर्थ दृष्टि से अपनी उच्च की राशि मकर को देखेंगे। सबसे पहले ये आपको कर्ज की मुक्ति कराना चालू कर देगा। जीवन के कठोर और बेहतर निर्णय अपने जीवन में लेने चालू कर देंगे। काफी समय से दूसरों के अधीन रह के काम कर रहे थे लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना काम करे। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और दूसरों के जाल से निकल करके इंडिविजुअल अपने लाइफ में फैसला भी लेना चालू कर देंगे। भाग्य स्थान में इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पदोन्नति, प्रमोशन के अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि होती हुई दिखेंगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पुराने से पुराने केस मुकदमा में तो आपको विजयी कराएगा ही और कर्ज से मुक्ति कराते हुए भी आपको यह देगा। काफी समय से पिता से मतभेद या पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था या पिता से किसी प्रकार की लाभ नहीं हो पा रही थी, उससे रिलेटेड लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा। इसके बाद देखिए 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में मंगल आपकी कुंडली में वृषभ राशि वाले सप्तम भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये सप्तम भाव पे गोचर कर जाएंगे ना तो यहाँ पे मंगल बैठ जाएगा केंद्र में और बन जाएगा पुनः एक बार केंद्र त्रिकोण राजयोग। ऐसी स्थितियों में आपके साथ बहुत ही ज्यादा लाभकारी फल मिलने वाला रहेगा। ऐसी स्थितियों में क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा आपको अपने वैवाहिक जीवन को बस संभाल करके रखना है, लेकिन उन लोगों को जिनको सेपरेशन था, काफी समय से डाइवोर्स के लिए परेशान थे, तो निश्चित तौर पे मंगल, राहु, शनि ये सब का तो काम ही है डाइवोर्स कराना। सप्तम भाव पे बैठने के कारण आपके व्यापार में बहुत ही जबरदस्त तरक्की देगा। चतुर्थ दृष्टि से उच्च का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण जहां की ये कारक तत्व होते हैं, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि कराता हुआ दिखेगा। इसके अलावा धन स्थान पे मंगल देखने के कारण जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक दायित्व जो आप निभाना चाहते थे लेकिन परिवार के लोग क्लेश करते थे, उनसे तालमेल ठीक होगा। लव लाइफ की स्थितियों में विशेष सुधार होता हुआ दिखेगा। काफी समय से मेहनत करने के बाद भी जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय होने का योग बनेगा और सबसे ज्यादा लाभकारी फल आपके जीवन में इस समय यह भी देखने को मिलेगा कि खुद के भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ भी बनता हुआ दिखेगा। अपनी राशि में मंगल का विराजमान होने के कारण जीवन साथी की भी तरक्की होते हुए दिखेगी और नौकरी व्यवसाय में आपके प्रतिद्वंदी परास्त भी हो रहे हैं, मतलब आप जीवन में बहुत ही जबरदस्त सफल हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो बेहतर नौकरी के योग भी बनते हुए दिखेंगे। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर मैं यही बोलूंगा कि 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और इसके अलावा ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करिए 44 बार। अगर आप कोशिश करेंगे मंगलवार के दिन गरीबों को 8 पीस लड्डू दान करने का, तो इसका फल आपके जीवन में 10 गुना ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा आपके जीवन में वृषभ राशि वाले। तीसरी लकी राशि, जब मंगल 1 जुलाई से 28 दिसंबर के मध्य में गोचर करेंगे और कंटिन्यू लाभकारी पोजीशन पर रहेंगे, कंटिन्यू सफलता देने के कारक रहेंगे, वह और कोई नहीं है
मिथुन राशि वाले। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक जब मंगल सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे तो आपकी कुंडली में तीसरे, चौथे, पंचम और षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। और इन तीनों जगह पे मंगल लाभकारी पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण अवस्था की स्थिति में रहेगा और षष्ठम भाव पे अपनी राशि में रहेगा। मिथुन राशि वाले, जैसे ही मंगल 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में गोचर करेंगे तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव पे रहेंगे सिंह राशि में। सबसे पहला मिथुन राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में आय का कारक होता है, षष्ठ भाव का कारक होता है। हालांकि मंगल को मिथुन राशि में कहीं ना तो कहीं केंद्राधिपति दोष तो नहीं लगता है, लेकिन षष्ठम भाव के दोष से थोड़ा सा परेशान तो अवश्य व्यक्ति रहते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल अच्छे पोजीशन पे है तो 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में सबसे पहला आपके आय के सोर्स में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र पे इनकी अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा, क्योंकि जब कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ेगा मंगल का तो मंगल लाभकारी पोजीशन पे रहेंगे। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात करना चाहूँ, इसके बाद फिर कर्म क्षेत्र पे जब इनकी निश्चित तौर पे अष्टम दृष्टि पड़ेगी तो पिता से बहुत ही बेहतर तालमेल अच्छा हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा, मानसिक शांति दिखेगा, खानदानी संपत्ति का विवाद खत्म होगा, पारिवारिक तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा और सबसे ज़्यादा रोग और ऋण की मुक्ति के भी अवसर आपके जीवन में मिलेंगे। तृतीय भाव पे जब 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में ये गोचर करेंगे तो आपके लव लाइफ में जो बहुत ज़्यादा समस्याएं थी यह ठीक हो जाएंगी। किसी कारण से घर चेंज करना था वो नहीं हो पाता था, हुआ हो जाएगा। कुछ हद तक आय स्थान का अधिपति होने के कारण विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि एक साथ कर्म, भाग्य, तृतीय भाव, आय मजबूत होगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के मध्य में मिथुन राशि वाले मंगल चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। यह अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आय क्षेत्र को देखेंगे। यानी गलती से भी जिनका 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में नौकरी नहीं लगता है, डायरेक्ट जब कर्म क्षेत्र में मीन राशि को देखेंगे तब संसार का कौन सा ताकत जो है आपको किसी भी कंडीशन पे रोक सकता है, ये बात तो समझने वाली बात है। निश्चित तौर पे जब यह कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा, खुद की भूमि, मकान, वाहन संपत्ति का लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा माता से कलेश करा सकता है या सामाजिक ख्याति थोड़ी कम कर सकता है, इसमें थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। आय स्थान को मंगल देखेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। कोई संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो पा रहा था, वह सेल होकर धन की प्राप्ति होगी। किसी कारण से आपके पैसे सरकार के पास फंसे हुए थे या विदेशों में फंसे हुए तो वह निकलता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी फल यहाँ पे मिथुन राशि वाले मंगल का यह मिलेगा कि आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े निर्णय लेंगे और कहीं न तो कहीं आप अगर अपने घर से दूर जाके कोई व्यवसाय करना चाहते तो ये बहुत ही बेहतर अवसर मिलेगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मंगल पंचम भाव पे गोचर कर जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान की तरक्की होगी, खुद की रुकी हुई शिक्षा आपकी पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। बार बार किसी इंटरव्यू वगैरह में आप बार बार जो फेल हो रहे थे, पास होने की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। मोटे कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में मिलेंगे मुक्ति के लिए। इसके अलावा जो आपके जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान जो अचानक से चली गई थी वह रिटर्न आता हुआ दिखेगा। और सबसे ज़्यादा लाभ का फल इस समय मिथुन राशि वाले आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगी। यानी काफ़ी समय से जो लव लाइफ खराब चल रही थी यह भी ठीक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फिर क्या होने वाला है आगे, तो 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक मंगल आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे अपनी राशि में गोचर कर जाएगा। जब ये अपनी राशि में गोचर कर जाएगा मिथुन राशि वाले, तो इतिहास बदलने में टाइम नहीं लगता। जैसे ही मंगल अपनी राशि में गोचर करेगा आपके जीवन में यह बहुत ही बड़ा बदलाव देगा। सबसे पहला मोटा कर्ज की मुक्ति कराएगा। आपका जहां भी व्यर्थ का खर्च हो रहा था या परिवार के लोग जो मिसयूज कर रहे थे, जनरली आपको कर ही लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपके जीवन में मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते थे वह निश्चित तौर पे इस समय कर पाएंगे। कम पैसे में काफ़ी समय से दूसरे जगह पे नौकरी कर रहे थे, उसमें बेहतर बदलाव के अवसर आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी मिलने वाला है
कि भाग्येश और आईएएस मजबूत हो जाएगा। तो सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे विदेश भेजने में, वह सपोर्ट कर देंगे। काफ़ी समय से दाम्पत्य जीवन में कुछ अस्थिरताएं थी, वह सुधर जाएगा। और कहीं आप घूमने जाने के लिए भी प्रयासरत थे, नहीं जा पाते थे, वह जाएंगे। धार्मिक कृत्य फैमिली में होगा, यानी जिनके विवाह वगैरह में समस्याएं थी, विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा, प्रत्येक दिन 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक हनुमान जी को प्रत्येक दिन 1 पीस मुनक्के का भोग लगाइए। और अगर आप बेसन का हलवा गुड़ में बना करके मंगलवार के दिन शाम में हनुमान जी को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो मिथुन राशि वाले निश्चित तौर पे इतिहास चेंज हो जाएगा, जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। चौथी लकी राशि जिसे मंगल 1 जुलाई से लेकर 28 दिसंबर के मध्य में कंटिन्यू जबरदस्त लाभ देने वाला है और इतिहास भी बदलेगा। और यह राशि में मंगल कारक होते हैं और कर्म के मालिक होते हैं, धन के मालिक होते हैं, वो और कोई नहीं, वह है कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले यह मंगल का पूरा जो बचा हुआ समय 2023 का गोचर है ना, इतिहास पलट के रख देगा। सबसे पहला देखिए 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल धन स्थान में गोचर करेंगे, जो आपको पारिवारिक तालमेल ठीक करेगा। विवाह के रिश्ते जो नहीं आ रहे थे वह आना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा। पदोन्नति प्रमोशन के अलावा मनचाहा स्थानांतरण या नौकरी में बदलाव के बेहतर योग भी दे देगा। सबसे ज़्यादा लाभकारी फल इस समय आपके जीवन में यह मिलने वाला है। काफ़ी समय से लव लाइफ खराब था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। दोस्तों के पास, परिवार के पास जो आपके पैसे फंसे थे वह निकल जाएंगे और फंसे हुए पैसे भी निकलेंगे और धन संचय यानी मनी सेविंग की ओर भी आप आगे बढ़ना चालू कर देंगे। कर्म क्षेत्र का मालिक का द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण जो है आपको कोई सीनियरिटी का पोस्ट मिल सकता है, या सीनियर अधिकारी आपके पैसे को रोक करके रखे थे, या पिता के तरफ से धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वह भी होना चालू हो जाएगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के मध्य में मंगल तृतीय भाव पे गोचर कर जाएंगे, जहां के काल पुरुष की कुंडली में यह कारक माने जाते हैं। अतः कर्क राशि वाले सबसे पहला जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपके अष्टम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे, और जब यह कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो कर्म क्षेत्र पे इनका कौन सा राशि है, तो कर्म क्षेत्र पे इनका स्वयं के राशि मेष है। यानी आपके जीवन में 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में मंगल नई नौकरी व्यवसाय के योगों को बना देगा। बुरे वक्त में जिन जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, जो आपको एक चैलेंज के तौर पे आपके जीवन में रहा, तो इन लोगों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। पारिवारिक दायित्व आपके फेवर में आएगा। खानदानी संपत्ति का विवाद आपके फेवर में आएगा। जीवन साथी से मतभेदता आपके जीवन में कम होता चला जाएगा। पीठ पीछे आपकी कोई बुराई करता था, या फिर कुछ लोग जो है आपकी पब्लिसिटी या सामाजिकता को जो खराब करता था, यह पुनः जो है वापस मिलना चालू हो जाएगा। और जो ये काम करता था उसका भी असली चेहरा आपके समक्ष नजर आने लगेगा। इसके बाद फिर और अगर बात करूं, 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मंगल चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, जो अपने कर्म क्षेत्र को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और आय क्षेत्र को देखेंगे अष्टम दृष्टि से। सबसे पहला इस समय आपको खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। माता पिता से तालमेल आपके जो खराब चल रहे थे वह ठीक होते हुए निश्चित तौर पे दिखेंगे। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले आय और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है काफ़ी लंबे समय से सरकार के पास या फिर कहीं भी आपके फंड फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण पार्टनरशिपिंग में आपका तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी करना चाहते थे, एक व्यापार में रहते दूसरा व्यापार करना चाहते थे, या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ इसी समय मिलता हुआ बेहतर दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले क्योंकि सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि है, तो जो आपके प्रतिद्वंदी है, जो आपको डैमेज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो स्वयं दूर चले जाएंगे। विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, लेकिन आप चाहते थे काफ़ी समय से सेपरेशन है, चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए, कुछ निश्चित तौर पे बेहतर फैसला आ जाए, उससे रिलेटेड लाभ मिलेगा। हालांकि जीवन साथी से सपोर्ट भी बेहतर मिलेगा अगर आपका वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है तो। विदेश जाने की संभावनाएं में विशेष तौर पे वृद्धि होगी क्योंकि कर्म क्षेत्र आय क्षेत्र मजबूत हो रहा है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। दूर है तो आपके घर के पास आकर के नौकरी करने का सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले जो लोगों को लगता था कि अब जीवन में असफल हो जाएंगे और जिनको लगता था अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, नौकरी वोकरी नहीं लगेगा, जीवन ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इस समय आपका नौकरी भी लग रहा है, बस अपने आप में थोड़ा सा
पेशेंस रखें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा कर्क राशि वाले। इसके बाद अगर मैं बात करूं 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक मंगल कहाँ रहेगा, तो 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक कर्क राशि वाले मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेगा और यह बना देगा बहुत ही शुभ और लाभकारी योग, जिसे बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पंचम भाव पे गोचर करेगा तो अपनी स्वयं की राशि पे गोचर करेगा। तो जब अपनी स्वयं की राशि पे गोचर करेगा तब तो इतिहास ही रचने वाला रहेगा। अतः इस समय कर्क राशि वाले सबसे पहला आय क्षेत्र को देखेगा, आय को बढ़ाएगा। जिन महिलाओं को संतान कंसीव होने में दिक्कत थी, संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थितियों में बेहतर सुधार होगा। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ है। किसी प्रकार का इंटरव्यू रिजल्ट में बार बार आप फेल हो रहे थे, उसमें तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ मिलेगा और मंगल और बुध तो सीधे कारक भी माने जाते हैं इन सभी चीज़ों का। इसके अलावा कर्क राशि वाले, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और द्वादश भाव पे इनकी रहेगी, तो विदेश जाने से रिलेटेड वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन को लेकर के या किसी प्रकार की भी कानूनी परेशानी है तो उससे आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, केंद्र त्रिकोण राजयोग में उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको धोखे से नौकरी से निकाल दिया गया था, धोखे से बिजनेस से अलग कर दिया गया था, जो आपके सीनियर अधिकारी को भड़का दिए या किसी ने आपके पिता को भड़का दिया। इन सभी चीज़ों पर अचानक ऐसा सुधार होगा कि जो आपका सम्मान खोया गया है ना, खोया है, वो वापस मिलना चालू हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पंचम भाव में बैठने के कारण लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार हो जाएगा। काफ़ी समय से लव लाइफ जो खराब चल रहा था, अब फाइनली इस समय बेहतर होता हुआ दिखेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मंगल जो है ये पूरे साल 6 राशि वालों का इतिहास और काया पलट करके रख देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन कर्क राशि वाले आपको क्या करना है, कोशिश करना है प्रत्येक मंगलवार के दिन बेसन का हलवा गुड़ में बना करके हनुमान जी को भोग लगा के गरीबों में बांटने का। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, मंगलवार के दिन एक नारियल जटा वाला फोड़ करके भगवान हनुमान को भोग लगा दीजिए। देखिए कि आपके जीवन में तालमेल कितना बेहतर होता हुआ दिखेगा। पांचवी राशि जो कहीं न तो कहीं मंगल का जब गोचर होगा 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में, आप यकीन नहीं करेंगे आखिर वो भाग्यशाली राशि कौन है। और ये सच्चाई है कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सही में लाभकारी है और वह है सिंह राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे सिंह वाले क्यों, क्योंकि देखिए 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक जब मंगल अपने जीवन में सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे, तो सिंह राशि वाले आपकी कुंडली में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के अलावा जो है सुख का मालिक होता है। 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक के मध्य में जब मंगल आपकी कुंडली में सिंह राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि वाले तो लग्न पे गोचर करेंगे, जो आपको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस देगा। बुरे से बुरे वक्त में आपको किस प्रकार से आपको संभालना है वह देगा। ये जो कुछ लोगों ने आपका सम्मान खराब किया, इज्जत खराब किया, वो स्वयं आपके समक्ष झुक करके अपनी गलतियों को अपोलोजाइज करेंगे और निश्चित तौर पे आपका खोया हुआ सम्मान पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जब यह लग्न भाव पे गोचर करेंगे 18 अगस्त तक, तो मंगल चतुर्थ भाव के अलावा भाग्य का भी मालिक है, तो विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाओं को ठीक करेगा। हाँ, 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में क्लेश जरूर रहेगा, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, तो अगर किसी कारण से आप गलत नहीं थे और आपको गलत ठहराया जा रहा था, तो उसमें भी जो है आपका कहीं न तो कहीं तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी आपके समक्ष निश्चित तौर पर झुकने वाले रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैवाहिक जीवन खराब कर देना है। पार्टनरशिपिंग का तालमेल अच्छा होगा, सीनियर अधिकारियों से तो बेहतर तालमेल होगा, नौकरी के योग में भी बहुत बेहतर रहेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। हालांकि जीवन में जो लोग घर से दूर हैं पास आने की संभावनाएं बनेंगी। मतलब ओवरऑल 1 जुलाई से 18 अगस्त के जीवन में आप अपने जीवन के बहुत ही बड़े बड़े कठोर डिसीजन लेंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में सुख का मालिक है। तो आप इन सभी चीज़ों पर अपना खुद का मन को मनाएंगे कि हमको किस तरीके से अपने जीवन जीना है। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में मंगल चले जाएंगे द्वितीय भाव पे। जब मंगल द्वितीय भाव पे चले जाएंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। इनकी चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी, जो धन स्थान और पंचम भाव को कनेक्ट करेगा, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा लाभ देगा।
संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। ससुराल पक्ष वाले भी आपके समक्ष झुकेंगे। सास ससुर से तालमेल अच्छा होगा। पदोन्नति प्रमोशन का योग अच्छा होगा। स्थानांतरण का योग भी बहुत ही बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आप किसी कारण से पैसे कमाने के लिए अपने घर से दूर गए थे और उससे ज़्यादा इनकम अगर आपके घर के पास आने का योग है तो यह बेहतर होता हुआ दिखेगा। सेपरेशन था या एक दूसरे के मध्य में तालमेल खराब थी तो वह ठीक होगा। जिनको लगता था विवाह नहीं हो सकता, जीवन इसी प्रकार से जाएगा और आपको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे। अगर मैं बात करूं 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के मध्य में, देखिए इससे मंगल तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और सत्य बात है कि मंगल तृतीय भाव के जो होते हैं कारक होते हैं। अतः इस समय जो है आपके जीवन में जो धन संचय नहीं हो रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, जीवन ऐसे ही कटेगी, एकदम चिंता मत कीजिए, नौकरी व्यवसाय का योग बेहतर मिलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल आपका बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। कर्ज की मुक्ति भी आप अपने जीवन में करते हुए दिखेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। किसी कारण से आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का या गलत आरोप लगाया गया था जिसके कारण जो है आपकी पब्लिसिटी या सामाजिकता को खराब की गई, वह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। खानदानी संपत्ति का बंटवारा का आपके जीवन में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से नौकर चाकर से आप वंचित हो चुके थे, घर से दूर चले गए थे, तो वह पुनः वापस आता हुआ दिखेगा। और अगर आपके नौकर चाकर आपसे खपा हुए पड़े थे या आपका बेस्ट एम्प्लॉय जो आपसे आपके पीठ पीछे ही आपको नुकसान पहुंचाने में लगा था, वो इस समय वापस आता हुआ दिखेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बहुत बेहतर होने वाला सिंह राशि वाला आपके जीवन में ये जो समय बचा है ना, 5 महीना जिंदगी पलट देगा। 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में मंगल चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। तो जब यह चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे सिंह राशि वाले, तो उस समय मंगल होगा कहाँ? चतुर्थ भाव पे होगा। किसकी राशि में होगा? अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में होगा। किसी कारण से आप घर से दूर चले गए थे तो घर में पास आने का योग बन जाएगा। खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। नौकरी छोड़ करके व्यवसाय करने का अपने जीवन में मन बनाएंगे जिसमें आप सफल भी होना चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई बहनों से तालमेल तो बेहतर होता हुआ पूरे शुरुआत से ही दिखना चालू होगा, लेकिन इस समय लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जीवन साथी से तालमेल बेहतर होगा, लेकिन चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब थोड़ा हो सकता है। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में क्योंकि भाग्य का मालिक होकर के केंद्र में रहेगा तो बहुत ही बड़ा योग बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग, ऊपर से रोचक नामक राजयोग भी बनेगा। तो कहीं ना तो कहीं मंगल आपके जीवन में बेहतर रहेगा। संतान की तरक्की होगी। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां थी, वह भी ठीक होगा। जीवन साथी का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाएं भी बनेंगी और इसके अलावा मंचा स्थानांतरण का योग भी बनेगा और भूमि मकान वाहन या घर दूसरे जगह पे जाकर लेना चाहते तो उसका भी योग बनेगा। इसलिए तो सिंह राशि वाले आपका जीवन का बहुत ही बेहतर और निर्णायक समय आने वाला है ये 5 महीनों में। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन ओम हम हनुमति नमः मंत्र का 11 बार या 44 बार जाप कर लीजिएगा। आप चाहें तो 108 बार भी कर सकते हैं और प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अगर पढ़े तो बेहतर है। और अपने रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला या फिर एक तांबे का कड़ा धारण कर लीजिएगा। फल इतना जबरदस्त मिलने वाला है कि सीधी बात कि 5 महीने में इतिहास बदल रहा है। आप जो भी खोए हैं वह मिलने वाला रहेगा सिंह राशि वाले। अब मुद्दा है कि अंतिम राशि जो छठी राशि में है, जिसको मंगल कंटिन्यू 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर तक सबसे ज़्यादा परफेक्ट फल देने वाला, आखिर वो है कौन? ये है और कोई नहीं, धनु राशि। धनु राशि वाले एक वीडियो तो देखिए 2-3 दिन पहले भी आपके लिए प्रोड्यूस किया हूँ कि 7:30 के बाद भी परेशानी क्यों थी। आप चाहें तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप बताइए 1 जुलाई से लेकर के 28 दिसंबर के मध्य में क्यों मैं इस बात का चर्चा कर रहा हूं कि मंगल आपके लिए लाभकारी रहेगा पूरा का पूरा गोचर में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब ये सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में 1 जुलाई से 28 दिसंबर तक गोचर करेंगे ना, तो धनु राशि वाले आपके जीवन में भाग्य स्थान, कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र और द्वादश क्षेत्र में गोचर करेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि द्वादश स्थान पे मैं उन राशियों को जरूर शामिल करूंगा जिसके द्वादश स्थान पे मंगल स्वयं अपनी राशि में रहेंगे। और ये सच्चाई है कि अपनी राशि में कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में क्या होगा धनु राशि वाले।
इस समय मंगल आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और त्रिकोण का मालिक त्रिकोण भाव में बैठने के कारण जो है आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देता हुआ बनेगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। माता से तालमेल बेहतर होगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। अपनी प्रमोशन के साथ नियर बाय आप घर के पास आपकी ड्यूटी लगने की संभावना बन जाएगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ तो मिलेगा, लेकिन ये समय में संतान के भविष्य को लेकर जो परेशानियां थी वह बेहतर होता हुआ दिखेगा। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण बैठ जाएगा, यानी लक्ष्मी स्थान का मालिक लक्ष्मी स्थान हो जाएगा। ये लक्ष्मी स्थान बोले जाते हैं, तो जहां जहां आपके पैसे फंसे थे वह भी निकलते हुए दिखेंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। कर्ज की मुक्ति करेंगे। हाँ, जिनको विदेश जाना है, क्योंकि भाग्य स्थान, तृतीय भाव, इसके अलावा जो है द्वादश भाव से कहीं ना तो कहीं कनेक्टिविटी हो रही है, पंचम भाव से भी तो हो रही है, इसीलिए आपके जीवन में विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। और ऐसी वृश्चिक राशि पे मंगल की दृष्टि भी तो है। इसके अलावा जो है आपके सीनियर अधिकारी आपसे खफा थे, अब आपके सपोर्ट में निश्चित तौर पे आ जाएंगे। और आप कभी कभी आलस्यपन के कारण बड़े बड़े काम को जो छोड़ देते हैं ना, अब आलस्यपन भी आपका कम होने वाला रहेगा। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में मंगल तो कर्म क्षेत्र पे गोचर कर जाएंगे और बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। और काल पुरुष के कुंडली में मंगल कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं। अतः धनु राशि वाले आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभकारी फल क्या मिलने वाला है मैं बता दूं। इस समय धनु राशि वाले नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। थोड़ा प्रभाव रोचक योग का भी देखने को मिलेगा, तो प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा। जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है, मुझे कोई दुख नहीं है, प्रॉफिट होगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है या केस मुकदमा चल रहा है, आप सेल नहीं कर पा रहे, इन सभी चीज़ों में आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। महिलाओं को संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रथम संतान द्वितीय संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर अवसर खुलते हुए दिखेंगे। और किसी गलत आरोप लगा करके आपको नौकरी से हटा दिया गया था, तो वह अब तो आपको मिलेगा ही। बार बार इंटरव्यू और रिजल्ट में जो आप फेल हो रहे थे ना, वह भी आपके जीवन में आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा सामाजिक ख्याति तो बढ़ेगी और अब अचानक से एक बड़े पद की प्राप्ति की ओर भी बढ़ सकते हैं। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मंगल आपके जीवन में आय स्थान में गोचर कर जाएगा। धनु राशि वाले, कितना अजीब है कि किसी भी ग्रह की सप्तम दृष्टि को सबसे प्रमुख और शुभ कार्य दृष्टि मानी जाती है, और मंगल का आय स्थान में बैठ करके पंचम भाव पे दृष्टि पड़ जाएगा, जो अखंड धन योग के योग बनाता है। अतः आपकी जीवन में 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। षष्ठ भाव पे इनकी अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु और कर्ज की अचानक से जो है मुक्ति होते हुए दिखेंगे। जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत है वह ठीक होगा। धन स्थान पे इनके चतुर्थ दृष्टि पड़ने के कारण मनी शेविंग की ओर अब ध्यान देंगे। पारिवारिक तालमेल होगा, विवाह के योग बनेंगे। द्वितीय विवाह के भी योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। काफी समय से एक जगह पे नौकरी कर रहे थे लेकिन कोई बदलाव बेहतर नहीं हो पा रहा था, तो बहुत ही बेहतर बदलाव होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा धनु राशि वाले, क्योंकि द्वितीय भाव पे इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो पारिवारिक तालमेल भी अच्छा होगा। जो लोग आपको लगता था कि बेवकूफ़ बनाते हैं क्योंकि द्वितीय भाव वाणी को मजबूत करेगा, तो इस समय अपने जीवन के कठोर डिसीजन लोगों को सुनाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, साल के अंतिम समय में 16 नवंबर से 28 दिसंबर के मध्य में मंगल आपकी कुंडली में कहाँ रहेगा, तो मंगल आपकी कुंडली में जो है ना द्वादश स्थान पे अपनी राशि में रहेगा। ये इतिहास रच देगा। जिनको लगता था कि विदेश नहीं जा सकते, आपके जीवन में विदेश जाने का योग बन जाएगा। छोटे भाई बहनों से बड़े भाई बहनों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव का मालिक का द्वादश भाव में जाने से विपरीत राजयोग बन जाएगा, जिसके कारण पुराने केस मुकदमाओं में आप वृद्धि हो जाएगी। पुराने केस मुकदमाओं से आपको मुक्ति मिल जाएंगे, माफ करेंगे, रॉन्ग बोल दिया। इसके अलावा जो है किसी कारण से आपका गृहस्थ जीवन बिल्कुल खराब था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से व्यर्थ का कोई स्कैंडल या किसी चीज़ों में आपको फंसा दिया गया था, वह ठीक हो जाएगा। गलत आरोप से नौकरी वगैरह छूट गई थी, वह मिलता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति मिलता हुआ दिखेगा और आप अपने जीवन में बड़ा बड़ा निर्णय भी जीवन में लेते हुए दिखेंगे। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय आपको बताता हूँ। प्रत्येक मंगलवार के दिन सिर्फ एक नारियल जो है ना, पूरा वर्ष आप सोच लीजिए कि हनुमान मंदिर में चढ़ा के गरीबों को बांटना है। अगर आप छुआड़ा या फिर खजूर, लाल खजूर मिल जाए तो इसका प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। अगर आप खजूर 8 पीस प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ा करके स्वयं 1 पीस खाते हैं प्रसाद के रूप में, बाकी गरीबों को अगर आप बांटते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास थी, जिसमें मैंने बताया कि 6 राशि वाले
जिनके लिए मंगल अखंड राजयोग देने वाला है पूरा का पूरा ये साल में, वह कौन है, इसकी संपूर्ण और वृत्तांत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।